पिछले एपिसोड में हमने सुना दैत्य के कहने पर हिरनी वाला बूढ़ा अपनी कहानी सुनाने लगा। फिर दुनियाज़ाद ने अपनी बहन से कहा, सुनाओ हिरनी वाला बूढ़ा क्या सुना रहा है। फिर बादशाह शहरयार ने भी शहरजाद से कहा, अब आगे की कहानी भी सुनाइए। हिरनी वाले बूढ़े ने जो कहानी सुनाई आइए सुनते हैं। मैं हूं आपका वॉइस आर्टिस्ट यशवंत भागवत। इस कहानी को लिया गया है श्री करमजीत सिंह के वेबसाइट हिंदी कहानी के संकलन से। शहरजाद ने कहना शुरू किया। बूढ़ा बोला, हे दैत्यराज, अब ध्यान देकर मेरी कहानी सुने। यह हिरनी मेरे चाचा की बेटी और मेरी पत्नी है। जब यह 12 वर्ष की थी तो इसके साथ मेरा विवाह हुआ था। यह अत्यंत पतिव्रता थी और मेरे प्रत्येक आदेश का पालन करती थी। किंतु जब विवाह को 30 वर्ष बीत गए और इससे कोई संतान न हुई तो मैंने एक दासी मोल ली, क्योंकि मुझे संतान की अति तीव्र अभिलाषा थी। कुछ समय बाद उस दासी से एक पुत्र का जन्म हुआ। बच्चा पैदा होने पर मेरी पत्नी उस बच्चे को उसकी माता से, दोनों से अत्यंत द्वेष रखने लगी। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मुझे अपनी पत्नी के विद्वेष का हाल बहुत दिन बाद मालूम हुआ। संयोगवश मुझे एक अन्य देश को जाना पड़ा। मैंने अपनी पत्नी से जोर देकर कहा कि मेरे पीछे इन दोनों की अच्छी तरह देखभाल करना और इनके आराम तकलीफ़ का ख्याल रखना। भगवान चाहेगा तो मैं 1 वर्ष में लौट आऊँगा। मेरी स्त्री ने मेरे जाने के बाद उन दोनों से दुश्मनी रखना शुरू कर दिया। वो जादू टोना भी सीखने लगी थी। मेरे जाने के बाद उस दुष्ट ने अपने जादू से मेरे बच्चे को बकरा बना दिया और उसे मेरे नौकर के सुपुर्द कर दिया कि अपने घर ले जाकर इसे खिला पिलाकर मोटा ताजा कर दे। इसी प्रकार उसने मेरी दासी को जादू से बकरी बना दिया और उसे भी नौकर के घर भेज दिया। विदेश से वापस आकर मैंने अपनी पत्नी से अपने पुत्र और उसकी माँ के बारे में पूछा। उसने कहा कि तुम्हारी दासी तो मर गई और तुम्हारे पुत्र को मैंने 2 महीने से देखा नहीं है, मालूम नहीं वो कहाँ चला गया। मुझे अपनी दासी के मरने का बड़ा दुख हुआ था, किंतु सब्र करके बैठ गया। मुझे आशा थी कि कभी न कभी मेरी पुत्र से भेंट जरूर होगी। 8 महीने बाद एक त्यौहार आया। मेरी इच्छा हुई कि इस त्यौहार पर किसी पशु का बलिदान करूं। मैंने अपने नौकर को बुलाकर कहा कि कुर्बानी के लिए एक बकरी ले आ। संयोग से वो मेरी दासी को ही ले आया जो जादू से बकरी बन गई थी। मैंने उसे बलिदान करने के लिए उसके पैरों को बांधा तो वो बड़े करुणापूर्ण स्वर में डकारने लगी और उसकी आँखों से आंसू की धारा बहने लगी। उसका यह हाल देखकर मुझे उस पर बड़ी दया आई और मुझसे उसके गले पर छुरी चल न सकी। मैंने नौकर से कहा, इसे ले जाकर कुर्बानी के लिए दूसरी बकरी ले आ। ये सुनकर मेरी पत्नी बहुत गुस्सा हुई और कहने लगी, इस बकरी की ही बलि दी जाएगी। नौकर के पास इससे अधिक हृष्ट पुष्ट और कोई बकरी है नहीं। उसके भला बुरा कहने से फिर मैंने छुरी हाथ में ली और बकरी को मारने के लिए उद्यत हुआ। इस पर बकरी और भी चीख पुकार करने लगी। मैं अजीब दुविधा में पड़ा। अंत में मैंने छुरी नौकर को दे दी और कहा, मुझे इस बकरी पर छुरी नहीं चलती, तू ही इसका बलिदान कर दे। नौकर को बकरी के रोने चिल्लाने पर दया न आई और उसने छुरी फेर दी। जब बकरी की खाल उतारी गई तो सब ने देखा उसके अंदर अस्थि पंजर मात्र है, मांस का कुछ पता नहीं। कारण यह था कि बकरी तो केवल माया जाल के कारण थी। मैं उस नौकर पर नाराज हुआ कि इसको ऐसी दशा में क्यों रखा
ऐसी दुबली पतली हो गई। मैंने बकरी नौकर को दे दी और कहा, तू इसे अपने काम में ले ले, मेरी कुर्बानी करने के लिए कोई बकरा ले आ, किंतु वह मोटा ताजा होना चाहिए, इस बकरी जैसा नहीं। नौकर शीघ्र ही एक मोटा ताजा बकरा ले आया। बकरा देखने में बड़ा सुंदर था। यद्यपि उस बकरे के बारे में मुझे मालूम न था कि ये मेरा ही पुत्र है, तथापि उसे देखकर मेरे हृदय में प्रेम उमड़ने लगा और वह बकरा भी मुझे देखते ही रस्सी तुड़ाकर मेरे पैरों पर गिर पड़ा। इस बात से मेरे हृदय में प्रेम का स्रोत और जोर से उबलने लगा और मैं सोचने लगा, ऐसे प्यारे बकरे को कैसे मारूं। इन भावनाओं ने मुझे अत्यंत विहल कर दिया। उस बकरे की आंखों से आंसू बहने लगे। इससे उसके प्रति मेरा प्यार और उमड़ा और मैंने नौकर से कहा, इस बकरे को वापस ले जा और इसकी जगह दूसरा बकरा ले आ। इस पर मेरी पत्नी ने कहा, तुम इतने मोटे ताजे बकरे की कुर्बानी क्यों नहीं करते हो? मैंने कहा, यह बकरा मुझे बड़ा प्यारा लगता है और मेरा जी नहीं करता है कि इसका वध करूं। तुम इसके लिए कुछ जोर मत दो। लेकिन उस निष्ठुर दुष्ट ने तकरार जारी रखी और विद्वेषवश उसके वध पर जोर देती रही। मैं उसकी बहस से तंग आकर छुरी लेकर उसकी गर्दन काटने चला। उसने फिर मेरी ओर देखकर आंसू बहाए। मेरे हृदय में ऐसी दया और प्रीति उमड़ी कि छुरी हाथ से गिर गई। फिर मैंने अपनी पत्नी से कहा, मेरे पास एक और बकरा है, मैं उसे कुर्बानी दूंगा। वह दुष्ट मना फिर भी उसी बकरे को मारने पर जोर देती रही, किंतु इस बार मैंने उसके बकने झकने की परवाह नहीं की और बकरे को वापस कर दिया। हाँ, पत्नी के हृदय को सांत्वना देने के लिए कह दिया कि अगले त्योहार पर इसी बकरे की बलि दूंगा। नौकर बकरे को अपने घर ले गया, लेकिन दूसरे दिन तड़के ही मुझसे एकांत में आकर कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ और मुझे आशा है कि आप मेरी बात सुनकर प्रसन्न होंगे। मेरी बेटी जादू टोने में प्रवीण है। कल जब मैं उस बकरे को वापस लेकर गया तो वह देखकर हंसी भी और रोई भी। मैंने इस विचित्र बात का कारण पूछा तो बोली, जिस बकरे को तुम लौटा कर जिंदा लाए हो वह हमारे मालिक का बेटा है, इसलिए मैं इसे जीता जागता देखकर प्रसन्न हुई। रोई इसलिए कि इसके पहले इसकी माँ की कुर्बानी दे दी गई थी। हमारे स्वामी की पत्नी ने सौतिया डाह के कारण इन माता पुत्र को जादू के जोर से बकरी और बकरा बना दिया था। मैंने जो अपनी बेटी के मुख से सुना, जैसा का तैसा आपको बता दिया। इतनी कहानी सुनाकर बूढ़ा बोला, हे दैत्यराज, अब आप सोचिए कि यह बात सुनकर मेरे हृदय में कितना शोक और संताप उठा होगा। मैं कुछ देर मर्माहत होकर चुप रहा, फिर नौकर के साथ उसके घर चला गया ताकि इस वृत्तांत को उसकी बेटी के मुख से सुनूं। सबसे पहले उसकी पशुशाला में गया ताकि अपने बकरे बने हुए पुत्र को देखूं, मैं उस पर हाथ फेरूं। इसके पहले ही वह मेरे पास आकर इतना लाड करने लगा कि मुझे विश्वास हो गया कि ज़रूर ये मेरा ही पुत्र है। मैंने लड़की के पास जाकर नौकर के मुख से सुना हुआ हाल दोबारा सुना और लड़की से कहा, क्या तुम इस बकरे को फिर से मनुष्य का रूप दे सकती हो? उसने कहा, निश्चय ही मैं इसे दोबारा मनुष्य बना सकती हूँ। मैंने कहा, अगर तुम ऐसा कर दो तो मैं तुम्हें अपनी सारी धन संपदा दे दूंगा। लड़के ने मुस्कुरा कर कहा, हम लोग आपके सेवक हैं, आप हमारे मालिक हैं। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, किंतु बछड़े को मनुष्य रूप में 2 शर्तों पर दूंगी। एक तो ये कि उसके मनुष्य बन जाने पर आप उसका विवाह मेरे साथ कर दें,
और दूसरा ये कि जिसने इसे मनुष्य से पशु बनाया उसे भी थोड़ा दंड दिया जाए। मैंने उत्तर दिया, मुझे तुम्हारी पहली शर्त बिल्कुल मंजूर है। मैं तुम्हारा विवाह उसके साथ कर दूंगा और तुम दोनों को इतना धन धान्य दूंगा कि जीवन पर्यंत तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। दूसरी शर्त का निर्णय मैं तुम्हारे ही हाथ छोड़ता हूँ। तुम जो भी दंड उसके लिए उचित समझोगी वही दंड मेरी पत्नी को दिया जाएगा। हाँ, यह ज़रूर कहूँगा कि यद्यपि वह दुष्ट दंडनीय है किंतु उसे प्राण दंड ना दिया जाए। लड़की ने कहा, जैसा उसने आपके पुत्र के साथ किया है वैसा ही मैं उसके साथ करूँगी। यह कहकर उसने एक प्याले में पानी लिया और उसे अभिमंत्रित करके बकरे को सामने लाकर कहा, ए खुदा के बंदे, अगर तू आदमी है और केवल जादू के कारण बकरा बना है तो भगवान की दया से अपना पहले वाला रूप प्राप्त कर ले। ये कहकर उसने अभिमंत्रित जल उस पर छिड़का और वह तुरंत ही मनुष्य रूप में आ गया। मैंने प्यार से अपने पुत्र को छाती से लगाया और गदगद स्वर में कहा, इस लड़की के कारण ही तुमने फिर से मानव देह पाई है। तुम इसका एहसान चुकाओ और इसके साथ विवाह कर लो। पुत्र ने सहर्ष मेरी बात मान ली। लड़की ने इसी प्रकार जल को अभिमंत्रित करके मेरी पत्नी को हिरनी का रूप दे दिया। मेरे पुत्र ने उस कन्या के साथ विवाह किया किंतु दुर्भाग्यवश वह थोड़े ही समय के बाद मर गई। मेरे पुत्र को इतना दुख हुआ कि वह देश छोड़कर कहीं चला गया। बहुत दिनों तक मुझे उसका कोई समाचार नहीं मिला। अतएव मैं उसे ढूंढने निकला हूँ। मुझे किसी पर इतना भरोसा नहीं था कि मैं अपनी हिरनी बनी हुई पत्नी को उसके पास छोड़ता, इसलिए मैं उसे अपने साथ लिए हुए देश देश अपने पुत्र की खोज में घूमता हूँ। यही मेरी और इस हिरनी की कहानी है। अब आप स्वयं निर्णय कर लें कि यह घटना विचित्र है या नहीं। दैत्य ने कहा, निसंदेह विचित्र है। मैंने व्यापारी के अपराध का 1/3 हिस्सा माफ़ कर दिया। जब पहला मनुष्य अपनी कहानी कह चुका तो दूसरे बूढ़े ने, जो अपने साथ 2 काले कुत्ते लिए था, दैत्य से कहा, मैं भी अपना इन दोनों कुत्तों का इतिहास आपके सम्मुख रखता हूँ। यदि यह कहानी पहले वाली कहानी से अच्छी लगे तो आशा करता हूँ उसे सुनने के बाद व्यापारी के अपराध का 1/3 भाग और क्षमा कर दिया जाए। दैत्य ने कहा, अगर तुम्हारी कहानी पहली कहानी से अधिक विचित्र हुई तो मैं तुम्हारी बात जरूर मानूंगा। फिर बादशाह शहरयार ने शहरजाद से कहा, अब आगे की कहानी भी सुनाइए। शहरजाद ने कौन सी कहानी सुनाई ये बताएंगे अगले एपिसोड में।